नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे आगे आने वाले हफ्ते के लिए, जो कि स्टार्ट होने वाला है अपना 15th ऑफ जैन से और लगभग कह लीजिए सेकंड हाफ ऑफ जैन मंथ ये अपना आने वाला है, जो नेक्स्ट मंडे आने वाला है तब से। तो ये एनालिसिस आपको काम आएगा नेक्स्ट हफ्ते के लिए, मंडे के लिए, 15 जनवरी के लिए। एंड काफ़ी चीज़ें हैं जो आज देखने को मिली, और जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उन्होंने आज छप्पड़-फाड़ काम किया है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह शुभारंभ करते हैं डिस्क्लेमर को देख के, इसको पढ़ के, इसको समझ के। इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको पढ़िए, लिखिए, समझिए, उसके बाद ही आप मेरी वीडियो को आगे देखिए। तो ये दोस्तों हमारे सामने आज चार्ट जो है प्रिंट हुआ है, जहाँ पे तारीख है आज हमारे सामने 12 ऑफ जनवरी, फ्राइडे। आप फ्राइडे उठा के देखिए दोस्तों, पिछले 2-3 पूरे 1 महीने का फ्राइडे हमेशा एक ग्रीन कैंडल बनती है और एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में क्या कहते हैं, वीकली कैंडल का एंडिंग होता है। ठीक है? वीकली कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा पॉजिटिव कैंडल के साथ होती है, चाहे वो ये वाली कैंडल रही हो। ये फ्राइडे की कैंडल है, ठीक है? देन यहाँ भी फ्राइडे कैंडल अच्छी बनी थी। देन यहाँ भी कहीं पे आप देखेंगे फ्राइडे की कैंडल बढ़िया है। देन यहाँ तो फिर छप्पड़ ही फट फाड़ दिया आज। पूरा ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और दबा के ऊपर की तरफ भागा है। बढ़िया तरीके से भागा है, बढ़िया टोन के साथ इसने क्लोज किया है, अच्छे तरीके से, ठीक है? अब हमें मंडे को क्या देखने को मिल सकता है? सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे, अगर आप मेरे को काफ़ी दिनों से वॉच कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है आज ब्रीच हुआ, ठीक है? फर्स्ट, ये नंबर आज ब्रीच हुआ। सेकंड, कि आपको जो मैं लेवल मैंने शेयर किया था, हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की, ठीक है? अब मैं दोबारा उसको ड्रॉ नहीं करना चाहता। काफ़ी एनालिस्ट को भी आपने देखा होगा। ये चीज़ आपके सामने सब शेयर कर रहे थे कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रहा है, ऊपर नीचे, या तो ये ब्रेकडाउन दे जाए या ये यहाँ से ब्रेकआउट दे जाए। तो निफ्टी ने क्या चुना है? निफ्टी के इस पैटर्न ने चुना अपना ब्रेकआउट। प्लस ब्रेकआउट के दिन आज ही इसने वो नंबर कौन सा ब्रीच किया जिसकी चर्चा मैं करता था? 21,850। तो यहां से एटलीस्ट, एज पर पैटर्न, एज पर टेक्निकल, एज पर लेवल्स, मुझे कम से कम 22,100, सॉरी 22,000 से लेके 22,100 के बीच में मार्केट मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? ये पैटर्न में जो यहाँ पे बेस की जो चौड़ाई है, ये इतना यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को ही चले जाना चाहिए। अगर गिरावट हो जाती है, मान लीजिए मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को अगर निफ्टी नीचे की तरफ दिखता है, तो फिर भाई तेजी बहुत बड़ी है। फिर तो शायद 22,450 से पहले ही रुकेगा नहीं। 350, 450, ठीक है? ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। अगर मंडे ट्यूसडे को ही ये 22,100 200 के आसपास दिखता है, तो शायद हम एक मिड टर्म टॉप बना रहे हो, ठीक है? शायद, वो भी शायद बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? शब्दों का चयन जो है मैं बहुत ही सोच समझ के कर रहा हूँ आजकल, तो आप भी उसको उसी प्रकार से सुनिए। अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरी बातों को मत सुनिए, ठीक है? ये इस पैटर्न का हमको ब्रेकआउट मिला है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर। तो ब्रेकआउट का जो हमारा लेवल था वो क्या था? 21,725, ठीक है? और बुलिश घर में अगर आप कुछ कैरी करके जाना चाहते हो, तो क्या लेवल शेयर कर रहा था मैं आपके साथ? 21,850। दोनों को इसने किस दिन ब्रेक किया है? भैया फ्राइडे वाले दिन। और फ्राइडे को क्या गैन रूल काम करता है? किस चीज का? भैया आपका टॉप पूरे वीक का फ्राइडे को अचीव हुआ है, आपकी टॉप क्लोजिंग पूरी फ्राइडे को अचीव हुई। तो ये जो अगर आज हाई बना है, ये नेक्स्ट वीक में कटेगा, ये तो फॉर श्योर है। तो अगर किसी कारण से नीचे की तरफ डिप्स मिलते हैं, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द न्यू एटीएच, जो कि हमको देखने को मिलना चाहिए। आइडियल सिनेरियो एज पर पैटर्न, एज पर दिस वेव जो बन रहा है, वो ये बन रहा है कि हमको मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को ही मार्केट 2 दिन तेज दिखना चाहिए। 22,100, 22,150 कहीं भी तक भी जा सकता है, उतना स्क्रीन पे एक बार आ जाना चाहिए।
ठीक है, फिर ये पैटर्न भी मुझे यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, 3 4 ये 5 करके। फिर शायद इस वेव का कर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 2 3 4 5 ये थर्ड वेव भी कंप्लीट हुई है बीच में, और ये पूरी फिफ्थ वेव भी कंप्लीट होती हुई दिख रही है एज पर एलियट वेव। फिर शायद इस पीस का हमको एक करेक्शन देखने को मिले, शायद। ये सब अभी फिलहाल अनुमान है। लेवल जो कटा है तेजी का कटा है, पैटर्न जो ब्रेकआउट हुआ है तेजी का आया है, गैन रूल जो काम करेगा शुक्रवार वाले दिन तेजी का काम करेगा। तो अगर कोई भी नीचे की तरफ गिरावट होती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है 21,725। अब नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात, 21725 इन एनी केस कोई गैप डाउन वगैरह होता है, ये लेवल जब तक अब नीचे की तरफ ब्रीच नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा, बाय ऑन डिप्स है निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक। बाय ऑन डिप्स, ये मैंने आपको सीन सिनेरियो बोला है कि किसी कारणवश हमको सोमवार को नीचे की तरफ मार्केट मिल जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये लेवल ट्रिगर नहीं होना चाहिए 21725। नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो नंबर दूसरा। पहला तो यही है कि भाई गैप अप मिलना चाहिए, जिस प्रकार से क्लोजिंग आई है, जिस प्रकार से लास्ट में टिका के इसने ऊपर क्लोज किया है, मुझे लगता है खुलेगा ही 22,000 के ऊपर निफ्टी। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे सीन सिनेरियो डेवलप हुए हैं। और अगर आप वीकली कैंडल को देखेंगे, ठीक है, ये रही वीकली कैंडल, ये रहा, अरे बहुत जबरदस्त पॉजिटिव टोन के साथ क्लोज हुई। कल तक लाल थी, कल तक ये कैंडल रेड कलर की थी, ये बन गई है अब एक वीकली कैंडल ग्रीन कलर की। तो कोई वीक की कैंडल हाई से रेड कलर की बननी चाहिए, तब आप एक कोई टॉप काउंट कर सकते हैं। इतना तो फॉर श्योर है कि हाई जो है कटेगा ही कटेगा, एक नया हाई नेक्स्ट वीक में लगेगा ही लगेगा। वो मंडे ट्यूसडे को लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर गैप डाउन होता है किसी वजह से नीचे की तरफ रहता है, तो फिर तो मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी मार्केट में, वो एक पुल बैक की तरह काउंट होगा, और वहां से फिर 300-400 पॉइंट तो आराम से निफ्टी फ्राइडे तक आपको ऊपर दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी मंडे के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए गैप अप होता है, फ्रेश पोजीशन आपको इस टारगेट के बाद बाय करनी है, 20,025, सॉरी 22,025, ये लेवल के ऊपर। अदरवाइज ब्रेकआउट है, और जो टेलीग्राम पे मैंने कहा था कि बाय किया जा सकता है, यहाँ से बाय कीजिए, वो बाय कीजिए। और प्रॉपर चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट है, हर चीज पे ये हर किस्म से ब्रेकआउट है। ठीक है, ये है भैया निफ्टी, 22,100 150 तक के टारगेट है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, यहाँ पे ब्रेकआउट पेंडिंग है दोस्तों। ये एक फॉर्मेशन बना रहा है बिल्कुल ऐसे करके, ये, और ये इसको बेस को नहीं छूने आएगा। अब तक ये पैटर्न जब भी क्रिएट होता था हमेशा बेस को छूने आता था, फिर डिसीजन लेता था कि वो उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। दोस्तों एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये देखिए, ये आर्क को लिया मैंने, है ना, इधर ड्रॉ किया, ये इधर ड्रॉ किया, ये ले गया मैं ऊपर। ठीक है, ये डेली चार्ट पे मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। पूरा देखिए इसने किस प्रकार से इस आर्क को फॉलो किया है, टॉप पे नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे करके इसको नीचे तक आना था। इसने एक दिन भयंकर तेजी की, मुझे याद है वो दिन, क्योंकि मैंने देखा था कि ब्रेकआउट आ गया है। ये वाली जो कैंडल थी 43,600 से सीधा 44,400 पे क्लोज किया था, और उसके बाद जो भागा है 3 से 4 दिनों में ही भैया 47,200, 44,600 से 43,600 से सीधा जो ब्रेक लगा था 47,200 पे लगा था। आपको लेवल याद आ गया होगा, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं लगा था। नोट देख लीजिए यहाँ पे,
ये रेजिस्टेंस को लेके। अब यही पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको, आवरली चार्ट लगाता हूँ, ये रहा, जरा देखिए, इसको करना पड़ेगा छोटा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर आपको चीज़ जो है समझ में आ जाएगी, क्यों बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट पेंडिंग है। ठीक है, ये देखिए, ये इस पैटर्न में है, और बिल्कुल इसके एंड पे ही आके इसकी आज सांस उखड़ गई, यहाँ पे, ये रहा, नहीं क्रॉस कर पा रहा था। ठीक है, अब तक ये इसी पे अटकता रहा है। अगर ये इसके बाहर निकलता है, तो जैसा कि मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया, एक हल्का सा नीचे की तरफ लेके भयंकर रैली दी, पर ये डेली चार्ट है, ये आपका आवरली चार्ट है, तो यहाँ से एटलीस्ट ये 49,000 तक का जाने तक का दम रखता है। 49,000 जाने का दम रखता है, और 2 से 3 दिन में ही चला जाएगा, 2 से 3 दिन में ही चला जाएगा। इसको आप ड्रॉ करके रखिए। वो लेवल आप अगर नोट करना चाहते हैं, तो लेवल इज 48,000 अबव। इस लेवल के अबव बाय करिए, क्योंकि ये छोटा आवरली चार्ट पे पैटर्न है, वो मैंने आपको डेली चार्ट पे पैटर्न दिखाया, जहाँ पे 3,000 पॉइंट की रैली दिखी आपको कम से कम। ठीक है, कितना बनता है, 47,200 माइनस 43,600, कितना बनता है ये, 2200 प्लस 3600 पॉइंट। ठीक है, यहाँ कम से कम आपको 1,000-1,200 पॉइंट मिलने चाहिए। अगर ये इसके ऊपर यहाँ से ये बेस को टच करने नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता अब ये बेस को टच करने आएगा। ठीक है, वो बात दूसरी, ये लो कटना चाहिए। अब 47,500 के नीचे ट्रेडिंग होनी चाहिए, तब बैंक निफ्टी दोबारा वीक होगा। अदरवाइज नेक्स्ट 2 डे में तो मुझे ये ऊपर जाता हुआ ही लिख रहा है। फिर भी मैं बोलूंगा लेवल पे काम कर, फिर भी क्या भैया, लेवल पे ही काम करना है, लेवल पे ही काम करना है। किसी ने लेवल अगर फॉलो किया होगा इंट्राडे के लिए 21,725, पैसा बनाया होगा। किसी ने 21,850, ये तो आप जानते होंगे मैं कितने दिन से जिक्र कर रहा हूँ, इसके आगे भी 70-80 पॉइंट की तेजी हुई है। ठीक है, और फ्रेश अगर कोई मंडे को ट्रेड करना चाहता है, तो भैया 22,025 पे नजर रखिएगा। एंड बैंक निफ्टी 48,000 एंड अबव, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, ऐसा लगाइए 47,800, विद इन 2 to 3 डेज 1,000+ पॉइंट की रैली आपको दिखेगी। इस लेवल के ऊपर कोई भी क्लोज आ जाता है, तो इसके ऊपर निकलते ही 200 पॉइंट का एसेट डाल के आपको बाय कर लेना है। ठीक है, ये है भैया अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट वीक की, नज़र बना के रखिए, मार्क करके रखिए। स्टॉक्स कुछ रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये पैटर्न सिमिलर है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बना है, तो ये स्टार्टिंग में आपको यहाँ बना हुआ दिखेगा, देन फिर एक टॉप बना है, देन फिर एक टॉप आपको बना हुआ दिखेगा, फिर नीचे की तरफ आया ऐसे करके, फिर नीचे की तरफ आया ऐसे करके, फिर इसने कोशिश करी है यहाँ पे, तो ये ऐसे, फिर इसने कोशिश करी है यहाँ पे, तो ये इसको रोक रहा है। ये अगर हल्का सा पुल बैक लेके एक गोल वाले चक्कर से अगर बाहर निकल गया, बहुत स्पीड के साथ ऊपर जाना है इसने, तो हमको वही देखना है। लेवल टू वॉच 48,000, विद सपोर्ट 47,800, दैट्स इट।
तो ये है दोस्तों मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, भैया पॉजिटिव टोन के साथ क्लोज़ हुआ है, कुछ अच्छा क्लोज़ हुआ है, बढ़िया क्लोज़ हुआ है, पर दुनिया में सीन, सिनेरियो, सेंटिमेंट बहुत ही नेगेटिव रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है, कुछ भी छिड़ सकता है। तो उनके लिए कुछ अलग ही रहता है तो मैं वीडियो बनाऊँगा। अदरवाइज़ यहाँ से जो नेगेटिव होने के लेवल हैं, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, वो सबसे पहला लेवल निकल के आता है, जहाँ से आपको बाइंग से हट जाना है, वो है 27,775। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी किसी भी तरीके से जाता है, आपको हर बाई में से निकल जाना है, ठीक है? शॉर्ट करने का लेवल कौन-सा है? मैं आपके साथ ज़िक्र कर चुका हूँ 21725। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी गया, तो शॉर्ट क्रिएट कर दीजिए, मार्केट को ठोकना चालू कर दीजिए। बैंक निफ्टी 47,450, इस लेवल के नीचे जाता है, भैया ब्लाइंड सेल है। मतलब उसकी वीकनेस फिर जो क्रिएट होगी ना, ठीक है, वो दबा के मतलब ठोकने वाली चीज़ है अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है। 47,450 विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट गिविंग द ब्रेकआउट, और आप ब्रेक डाउन दोबारा कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की। 47,450, तो ये लेवल नोट कर लीजिए, ठीक है। असल में तो सपोर्ट यही है, बट आप बाइंग से निकल जाइए अगर 775 कट जाता है तो, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।